अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस टर्म का मतलब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है। हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली जो सेल्स होते हैं या जितने भी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, मतलब 2n होते हैं, सिवाय गैमेट्स के। जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब 1n होते हैं। गैमेट्स के अलावा बाकी जितने भी सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स, और वो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। अब हमारी बॉडी के सेल्स अगर डिप्लॉइड हैं तो इस डिप्लॉइड का क्या मतलब है। डिप्लॉइड, हम किसी भी सेल को डिप्लॉइड तब कहते हैं जब हम कहते हैं उस सेल के अंदर हर एक क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 copies. Diploid cell can be defined as a cell that contain 2 copies of each chromosome. यानी हर एक क्रोमोसोम की 2 कापीज़ अगर हों, किसी सेल के अंदर हर एक क्रोमोसोम की 2 कापीज़ हों तो हम उस सेल को कहते हैं डिप्लॉइड सेल। इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे मोस्ट ऑफ सेल्स जो डिप्लॉइड होते हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। और हर एक पेयर को अगर हम देखें तो हर एक पेयर के अंदर इस तरह से 2 क्रोमोसोम होते हैं, और ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे की क्या होती हैं, कॉपीज़ होती हैं। और इस पेयर के अंदर ये जो 2 क्रोमोसोम होते हैं इसमें से एक मदर से आता है, दूसरा फादर से आता है। मतलब ये कि हमारे अंदर जो 23 पेयर होते हैं, हर एक पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम मदर से और दूसरा फादर से आता है। और ये दोनों, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे की कॉपीज़ हैं, या फिर ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के होमोलोगस हैं। दे आर होमोलोगस टू ईच अदर, दे आर होमोलोगस। इन्हीं को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं इन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे एक बात आपको क्लियर हुई कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहते हैं। पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और डिप्लॉइड सेल्स के अंदर ये होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स के अंदर क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं होते, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होते। और अगर हम डिप्लॉइड सेल्स को देखें तो उनके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है, उस पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम मदर से आता है, दूसरा क्रोमोसोम फादर से आता है। इस तरह से हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं। मतलब इसका ये है कि 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं। और 23 मदर वाले होमोलोगस हैं फादर के 23 जो हैं उनसे। मतलब मदर का जो पहला फर्स्ट क्रोमोसोम है, फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम, दे आर होमोलोगस टू ईच अदर। मदर का सेकंड एंड फादर का सेकंड क्रोमोसोम, दे आर होमोलोगस टू ईच अदर। तो इसी तरह से 23 मदर का, 23 फादर का, दे आर होमोलोगस टू ईच अदर। तो इस तरह से ये आपने समझा कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। अभी हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर, होमोलोगस पेयर के अंदर जो 2 क्रोमोसोम होते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ को और कुछ डिफरेंसेस को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये अगर मैं कहता हूँ किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर 4 क्रोमोसोम है, यानी वो डिप्लॉइड है और उसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, मतलब 2 पेयर्स हैं। तो यहाँ पे देखें, ये पेयर 1 है और ये पेयर 2 है। तो ये होमोलोगस पेयर, आप इसे कह सकते हो होमोलोगस पेयर 1 और ये होमोलोगस पेयर 2 है। तो मैं कह देता हूँ कि ये जो हैं ये दोनों कहाँ से आए, फादर से आए, और ये दोनों कहाँ से आए, मदर से आए। तो इस तरह से मैंने 23 की एग्जांपल दी। जैसे हमारे अंदर 46 होते हैं तो 46 में से 23 मदर से क्रोमोसोम आते हैं और 23 फादर से आते हैं, ठीक है। और उनमें से जो सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। इन डिप्लॉइड सेल्स, जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, देयर आर 2 कॉपीज़ ऑफ ईच क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेल्स के अंदर हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ होती हैं, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं। उन 2 कॉपीज़ को हम कहते हैं दे आर होमोलोगस टू ईच अदर। दीज 2 कॉपीज़ आर कॉल्ड होमोलोगस टू वन अनदर। इन 2 कॉपीज़ को हम क्या कहते हैं, वो एक दूसरे की होमोलोगस होती हैं, या उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैसे करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम आर पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं। क्रोमोसोम, दे आर पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट हैव सेम साइज, सेम
उनकी शेप भी सेम होती है, साइज़ भी सेम होती है और सेम ऑर्गेनाइजेशन, साइज़ सेम, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन डिफरेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस वो ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होमोलोगस क्रोमोसोम हैव जीन्स फॉर सेम कैरेक्टर्स। दोनों का साइज़ भी सेम होता है, शेप भी सेम होती है और दोनों के ऊपर जीन्स भी सेम कैरेक्टर्स के होते हैं, बट फॉर्म ऑफ जीन में भी डिफरेंट। अब ये जो आखिरी लाइन है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दोनों का साइज़ भी सेम है, दोनों का शेप भी सेम है, दोनों का ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट सेम होती है और जीन्स भी सेम कैरेक्टर्स के होते हैं, लेकिन जो जीन की फॉर्म होती है वो डिफरेंट हो सकती है। इसको अभी हम समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये मैं कहता हूँ ये जो पेयर नंबर 2 है, दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर हैं। और हमने बोला कि होमोलोगस क्रोमोसोम का साइज़ भी सेम होता है, शेप भी सेम होता है। यहाँ पे देखें इन दोनों की साइज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंट आ गया, लेकिन इन दोनों का समझे साइज़ बिल्कुल एक जैसा है, शेप भी बिल्कुल एक जैसी है और जीन्स भी सेम कैरेक्टर्स के। मतलब ये कि अगर इसके ऊपर स्किन कलर का जीन है, स्किन कलर का जीन है या हेयर कलर का जीन है, और यहाँ पे भी हेयर कलर का जीन होगा और उसी जगह पे होगा जहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट है ना, उसी जगह पे इधर भी हेयर कलर का जीन होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है यहाँ पे हेयर कलर का ब्लैक वाला जीन हो और यहाँ पे हेयर कलर के लिए ब्राउन वाला जीन हो। तो हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जिनका साइज़, शेप, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एक जैसी होती है और जीन्स भी सेम कैरेक्टर के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेयर कलर का अगर जीन है तो यहाँ पे भी हेयर कलर का जीन होगा। फ़र्क सिर्फ ये हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो हेयर कलर का जीन है उसकी जो फॉर्म है वो कौन सा हो, यहाँ पे ब्राउन वाला जीन हो, ब्राउन हेयर वाला, और यहाँ पे ब्लैक वाला जीन हो। तो जीन की जो फॉर्म होती है वो सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ ऐसा भी हो सकता है इधर से भी ब्लैक वाला आए, उधर से भी ब्लैक वाला आए, ठीक है। तो जीन की जो फॉर्म होती है वो सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन जीन्स सेम कैरेक्टर्स के होते हैं और उनकी लोकेशन दोनों के ऊपर सेम होती है। यानी अगर यहाँ पे आई कलर का जीन इस जगह पे है, यहाँ पे भी आई कलर का जीन होगा और इसी जगह पे होगा। तो ये हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम।